नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल जोशी। वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है टैक्स वकील 5। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि अप्रैल मंथ 2025 में जीएसटी में कुछ चेंजेस आए हैं। जिसका अपडेट आपको होना बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। लेट्स स्टार्ट। जो पहला चेंज है जीएसटी में वो आया है ई वे बिल एंड ई इनवॉइस पे। जैसे कि अप्रैल 1 से अगर आप अपना ई वे बिल लॉगिन करते हैं तो आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना होगा और जिसके लिए आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। याद रखें, जो मोबाइल नंबर आपका जीएसटी पोर्टल पे अपडेट होगा उसी नंबर पर ओटीपी आएगा। पहले जो ये सिस्टम था ये सिर्फ उन्हीं के लिए था जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर की थी। बट 1 अप्रैल से नाउ टू जनरेट ई वे बिल, this is mandatory for every registered dealer to update your mobile number on GST portal. Otherwise, you are not able to generate e-way bill. Or same thing applicable for e-invoice. थर्ड जो टॉपिक है हमारा वो है रिस्ट्रिक्शन द पीरियड ऑफ ई-वे बिल जनरेशन। जैसे कि पहले आपको पता था कि अगर आपने कोई ई-वे बिल बना के रखा हुआ है और फर्दर आपको कभी भी इसकी अमेंडमेंट करनी होती थी तो उसकी कोई टाइम बार लिमिट नहीं थी। बट नाउ अब जीएसटी में अप्रैल मंथ से ये भी स्टार्ट हो गया है कि इसके लिए आपको एक टाइम दिया जाएगा जो कि है 180 डेज। तो अगर आपने कोई भी ई-वे बिल बना के रखा हुआ है उसकी अमेंडमेंट आप विद इन 180 डेज के अंदर खाली कर सकते हैं। फोर्थ टॉपिक जो है हमारा वो है टीडीएस ऑन जीएसटी। जैसे कि आपको पता है कि पहले जो हम कोई टीडीएस डिडक्ट करते थे जीएसटी पे, जैसे कोई भी मेटल स्क्रैप डीलर होते थे वो करते थे। उस केस में अगर मान लो किसी महीने अगर उन्होंने कोई भी अपनी सेल नहीं करी, कोई टर्नओवर नहीं करी और उनकी नील की है तो उस केस में उनकी रिटर्न नहीं जाती थी। बट अब अप्रैल से वेदर आपकी सेल है या नहीं है, आपको जीएसटी रिटर्न टीडीएस की फाइल करनी पड़ेगी, जिसका रिटर्न फॉर्म नंबर है GSTR 7। फिर हमारा फिफ्थ टॉपिक है डायरेक्टर्स ऑफ कंपनीज आर मैंडेटरी फॉर बायोमेट्रिक एंड दिस इज वेरी इजी प्रोसेस। बट द मेन थिंग इज एनी पर्सन, एनी डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी हैज टू चेक जीएसटी सुविधा केंद्र। एज पर योर चॉइस आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके लिए आपको अपना वहां पर बायोमेट्रिक कराना होगा। अब इसमें कौन कौन आता है और डायरेक्टर्स कहाँ कहाँ होते हैं, जैसे प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स हो गई, लिमिटेड फर्म्स हो गई, अनलिस्टेड कंपनीज होगी एंड फॉरेनर कंपनीज हो गई। अब जो 6 टॉपिक जो है हमारा वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है कि पहले हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते थे, उसके लिए हमने पैन आधार लिया और अप्लाई कर दिया, देन जनरेट एआर नंबर। बट नाउ जब पहले हम अप्लाई करते थे तो हमारा आधार लिंक नंबर से ओटीपी आता था और हमारा आधार लिंक होके उसमें हो जाता था। बट अब जो देखा जा रहा है कि अब इसमें भी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मस्ट हो चुकी है। अभी हाल ही में लास्ट वीक हमने एक क्लाइंट का न्यू जीएसटी नंबर रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया था। हमें एक मेल आया डिपार्टमेंट से जिसमें था बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। इसके लिए अगेन आपको जीएसटी सुविधा केंद्र जाना पड़ेगा और वहां जाके आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी एज पर योर टाइम चॉइस, और आप वहां जाके इस प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। यदि आप इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं देन विद इन 15 डेज में जो आपकी एप्लीकेशन, जो आपका एआर नंबर जनरेट हुआ था वो फिर प्रोसेस डिले हो जाएगा। काइंडली इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखें अगर आप कोई नया जीएसटी नंबर अप्लाई करते हैं तो। जो 7वां टॉपिक है हमारा वो है आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन। इसका एक नया इंस्टॉलेशन हुआ है जो भी अप्रैल से शुरू हुआ है। अब ये क्या चीज़ है, सपोज कीजिए किसी के पास पैन नंबर है और उस पैन नंबर पे उसके 3 अलग अलग जीएसटी नंबर्स हैं। उस तीनों में से किसी एक को उसने बना दिया हेड ऑफिस और बाकी 2 को बना दिया ब्रांच। अब वो हेड ऑफिस से कोई ब्रांच में कोई अगर अपना
सामान शिफ्ट करता है, देता है, तो उसके लिए उसको बिल बनाना पड़ेगा, और उस बिल का क्रेडिट लेने के लिए ब्रांच को जो मेन हेड ऑफिस है उसको अप्लाई करना पड़ेगा आईएसडी रजिस्ट्रेशन के लिए। अदरवाइज वो जो ब्रांचेस हैं उसका इनपुट का बेनिफिट नहीं ले पाएंगी। और इसके लिए जो हेड ऑफिस है, जब वो आईएसडी नंबर लेंगे उसके बाद हर महीने की 13 तारीख को उसको एक रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, जिसका फॉर्म है GSTR 6। नाउ 8th टॉपिक है हमारा जीएसटी ऑन ओल्ड सेल्स ऑफ कार। जैसे कि पहले कुछ स्मॉल कार्स थी जिन पे सेल करते थे डीलर अगर कोई इस कार को, तो उन पे जो जीएसटी था वो था 12%, बट नाउ फ्रॉम अप्रैल द टैक्स हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम 12 to 18%। जी हाँ, 18% टैक्स अब शुरू हो गया है, चाहे वो कार पुरानी हो, जितनी मर्जी पुरानी हो, छोटी हो बड़ी हो, सभी कारों के लिए 18% टैक्स लगा दिया गया है ओल्ड कार्स पे। 9 टॉपिक जो है हमारा वो एक जनरल टॉपिक है। आप सबको पता ही है कि अगर जैसे हमारा अप्रैल में न्यू सेशन शुरू हो गया है, फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है, तो आप चाहे तो अपनी जो बिल की सीरीज है, इनवॉइस सीरीज, वो आपको 01 से स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज किसी क्लाइंट के पास अगर मैनुअल बुक्स पड़ी हैं तो वो चाहे तो पुरानी को ही कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपका कंप्यूटर जनरेटेड बिल बनते हैं सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 01। 10th टॉपिक जो है हमारा वो है क्रेडिट नोट अंडर जीएसटी। जैसे कि कोई भी क्रेडिट नोट होता है हमारे रिगार्डिंग, हमारे अगेंस्ट पार्टी से हम जो कुछ करते हैं, और आईएमएस एक उसमें है जीएसटी पोर्टल पे, अगर उसमें हम एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे तभी वो रिफ्लेक्ट करेगा। सो ध्यान रखें, कोई भी क्रेडिट नोट अगर शो होता है और वो अगर आपके है तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप उसका क्रेडिट नहीं ले पाएंगे, और अगर आपका नहीं है तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, बट जो भी है आपको करना जरूर है, ये मस्ट है। नाउ 11 टॉपिक, जो कि आजकल सबको पता है कि साल खत्म हो गया है, तो जो कंपोजिशन डीलर है इनकी एक एनुअल रिटर्न फाइल होती है जिसको बोलते हैं GSTR 4, जिसकी लास्ट डेट थी 30 अप्रैल, जो कि अब शिफ्ट होके हो गई है, एक्सटेंड हो चुकी है, जो हो चुकी है 30 जून। ये तो सभी को पता है, मगर इसमें एक मेन चीज है RCM टैक्स फॉर कंपोजिशन डीलर। अब सपोज कीजिए कोई कंपोजिशन डीलर है, उसने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ली अपने रहने के लिए, क्या उसको उस पर RCM टैक्स पे करना होगा? इसका जवाब है नहीं। अगर कंपोजिशन डीलर ने कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे ली है, क्या उसमें उसको RCM टैक्स पे करना होगा? इसका जवाब भी है नहीं। पर तो फिर अब देना किस पे है? मेन चीज है कि अगर कोई कमर्शियल कंपोजिशन डीलर जो है, अगर वो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से मेटल स्क्रैप में डील करता है, उस केस में उसको RCM टैक्स पे करना पड़ेगा फ्रॉम 22 अप्रैल। यदि अगर आप इसको नहीं करते हैं तो आगे जाके आपको टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी भरनी होगी। सो बेहतर यही है कि अभी से आप उसका RCM टैक्स पे करना शुरू कर दीजिए, विच इज एप्लीकेबल फ्रॉम 22 अप्रैल 2025। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है इस वीडियो के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक पे, सो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जल्दी मिलते हैं लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।